प्रसंग मिलता है महाभारत में। आप लोगों ने सुना होगा, दो भाई थे, धृतराष्ट्र और पांडु। दोनों भाइयों से आगे वंश बढ़ते जाता है। अंत में कलयुग के प्रारंभ में इसी राजा पांडु के वंश में आगे चलकर के एक राजा होते हैं, जिनका नाम बलदेव पड़ता। जी हाँ। कैसे बताया गया? कैसे? पांडवंश के भूप नाम बलदेव कहा। मथुरा नगरी राज नहीं का ग्रंथ बता। पुत्र समान प्रजा का पालय करे बहुत अधिकार। पुत्र समान प्रजा का पालय करे सदा व्यवहार। पुत्र समान प्रजा का पालय करे सदा व्यवहार। पुत्र समान प्रजा का पालय करे सदा व्यवहार। नाही दुखी भूप राजन नाही कोई राज सब करे सत्कार। हाथ देखो सब करे सत्कार। मुक्ति का द्वार राम। हेलो 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 बताया गया कि राजा पांडु के वंश में आगे चल करके बलदेव नाम के राजा होते हैं, जो मथुरा नाम की नगरी के राजा थे। आज वो मथुरा मद्रास में चिन्ना बेली प्रांत में पड़ता है। उन्हीं राजा का प्रसंग है। उनकी मुलाकात एक संत से कैसे होती है, उसी पर प्रकाश है। कैसे बताया गया? पर जाके ही तभू का भरमण लात बन कले भूप बदल तब भेष भेष बदल कर भूपति घूमे द्वार पर जाए। भेष बदल कर द्वार द्वार पर जाए। भूपति घूमे द्वार द्वार पर जाए। भेष बदल कर द्वार द्वार पर जाए। जो कोई दुखी मिला भूपति को तो करना बोला ही बचाना सोना भूपति तेरा द्वार। भैया
भेष बदल करके प्रजा का सुख दुख जानने के लिए रात में निकलते हैं और पूरे राज्य में भ्रमण करते हैं। हाँ हाँ, जो कोई दुखिया उनको दिखाई पड़ता है उससे हालचाल पूछते हैं अच्छी तरह से। और सुबह राज दरबार में उनके दुख का निवारण करते हैं। इसी तरह ही भ्रमण करते हुए काफी समय बीत गया। तो एक दिन जब भ्रमण के लिए निकले रात में, तो हुआ क्या? बीत गयो कछु समय, धूप भ्रमण बहु कीना, एक नयन के माहि संदय की दर्शन दी। कहा भूप तुम कौन कहाँ से, कि दीजे मोहि बताए। कहा शांत भूप हमारे आदर्श भैया जी के कर कमलों द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार है। गुरुदेव स्वामी शतांग संग्रह सच्चे दरबार की जय। राजा रोज रात को भ्रमण करते थे भेष बदल करके। काफी समय बीतता गया। एक दिन रात को भ्रमण करते समय गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे उनको एक संत बैठे मिले, जो कि संत वेश में नहीं थे। वाह, बिल्कुल हम आपकी तरह साधारण पुरुष थे। संत वेश नहीं था लेकिन थे संत। राजा जब पूछते हैं बलदेव कि गांव के बाहर रात में अकेले क्यों बैठे, तो महात्मा जी बताते हैं कि मैं तीर्थों का भ्रमण कर रहा, गंगा नदी का स्नान करके आया हूं और अब सेठू नदी जा रहा हूं, स्नान करने के लिए जा रहा हूं। जो लोग इतिहास के जानकार हैं, भूगोल की जानकारी है, तो लोग जानते होंगे कि सेठू नदी मद्रास ही में आती है। गंगा नदी यूपी में आती है लेकिन सेठू नदी मद्रास में आती है। जहां से स्नान करने के बाद वहां जब पहुंचते हैं तब बताते हैं मैं गंगा स्नान करके आया हूं और सेठू नदी का स्नान करने जा रहा हूं। आज राजा सोचते हैं कि ये तो कोई विद्वान हस्ती है, इनसे कुछ हमको मिलेगा लेना चाहिए। तभी राजा बलदेव पूछने लगे, महात्मा से बताते क्या है, कहा भूप समुझा सिखाए मैं बहुत
करो कृपा मुनीनाथ, तब मुनि जी कहने लागे, तब मुनि जी कहने लागे, राजा जब विनय करते हैं महात्मा से कि आप बहुत ज्ञानी पुरुष मालूम पड़ रहे हैं, इस लोक और परलोक के हित में कुछ हमको भी उपदेश मिल जाए। तो महात्मा जी राजा से बताते हैं। हाँ हाँ, क्या बताते हैं? आठ मास करो काम, अन्न बहुत अधिकारी, आवे बरसारी तुम मौज से तब तुम था। महात्मा जी ने बताया कि 8 महीने खूब कस के मेहनत करनी चाहिए। साल भर में 8 महीने कस के मेहनत करनी चाहिए। 4 महीना चाहे बहुड़बे 8 महीना जब मेहनत कर लिया हो, कमा धर लिया हो, तो जब बरसात चालू हुई तो आराम से मौज से खाओ, चाहिए इतना पानी बस। हाँ हाँ, और बताया कि दिन में 8 घंटे दिन भर खूब मेहनत करनी चाहिए ताकि रात में सुख की नींद आए। हाँ हाँ, खाए पहनो पट सो जाओ। ओहो, और परलोक के लिए धर्म का कार्य करना चाहिए। आज यही बात बताते हुए महात्मा जी बता रहे हैं राजा से, और कहते हैं क्यों धर्म का काम करना चाहिए। जो धर्म का काम करोगे तभी परलोक बनेगा। क्यों? महात्मा जी बताते हैं कि मनुष्य का 100 वर्ष जीवन होता है। हाँ हाँ, महात्मा जी राजा से बताते हैं कि मनुष्य का जीवन 100 वर्ष का होता है, जिसमें 50 वर्ष सोने में चले जाते हैं। हाँ 100 वर्ष के जीवन में मनुष्य 50 वर्ष सोता है, आधा जीवन सोने में चला गया। हाँ हाँ, 15 साल तक कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बचपन है। हाँ सत्य है। हाँ हाँ, कत्ते हो गए 65 और 10 और 20 साल विंडीज में चले 65 हो गए, और 65 में मान चलो 100 साल में 5 साल तो शादी विवाह दौरा लाहिम चली सब चली। और 5 साल सर्दी जुकाम बुखार दुनियादारी में चलेगी। हाँ हाँ, कत्ते बचे? 75 हो गए, 25 बचे। और जब 75 साल हो गई हो तो ज्यादा से ज्यादा 10 साल काम कर 85 खोजी हो, बैठ खांसू के। हाँ हाँ, सत्य तो है। इस जीवन का मूल तत्व केवल 10 साल में जो कर बना लिया वही साथ है। आहा, तो आज महात्मा जी उपदेश देते हैं, बताते हैं परलोक के बारे में कि परलोक आपको कैसे मिलेगा। हाँ हाँ, अब वही उपदेश नहीं दिया है, केवल संकेत दे रहे हैं।
और संकेत में महात्मा जी कैसे बताते हैं। हाँ हाँ तू यापन का करबा जियो जियो तू यापन का करबा इजहार हो सतगुरु के सत्संग में। तू यापन का करबा इजहार हो सतगुरु के सत्संग में। महात्मा जी बता रहे हैं राजा से कि नाम दान उपदेश जब इच्छा होगी लेते रहना, लेकिन भक्ति का मार्ग पहले से अपनाते रहना। हाँ लगन लगाए रहो तो थोड़ा न थोड़ा लाइन बने रहेगी तो उपदेश और नाम दान लेने के बाद आपको कठिनाई ना पड़ी। तो कैसे बताया कि क्या करना है। बताया कि काम क्रोध मद लोभ मोह को मार के जब तू जइया। काम क्रोध मद मोह को मार के जब तू जइया। काम क्रोध मद लोभ मोह को मार के जब तू जइया। काम क्रोध मद लोभ मोह को मार के जब तू जइया। कैसे बताया करवा पीछे पड़ी है हार हो सतगुरु के सत्संग। आज महात्मा जी राजा को संकेत कर रहे हैं और संकेत कभी ने ककहरा के भाव में लिखा है। जैसे पहले कक्षा 1-2 में आता था काका काका कक्का की कुकू के काय। तो कवि ने संकेत में ककहरा दिया बताया का काम क्रोध मद लोभ मोह को छोड़ के जब तू जइहा। खा ख्याल करा तब तुम हुआ प्रेम से कुर्सी पैहा। का गावा बीचे पर है हार हो सतगुरु के सत्संग। आगे घा घा में बताया घोर घमंडी अन्यायी बन करी हो बुरा जो काम। घोर घमंडी अन्यायी बन करी हो बुरा जो काम।
दिशा में चर्चा होई, चारों दिशा में चर्चा होई, नाम होई बदनाम, छलिया कपटी गई बहार हो सतगुरु के सत्संग। गा के बाद आता है घा, घोर घमंडी अन्यायी बन करिहो बुरा जो काम, चा छलिया कपटी जइबो हार हो, चारों दिशा में चर्चा होई, नाम होई बदनाम, और चा के बाद छा छलिया कपटी जइहा हार हो सतगुरु के। अब छा के बाद जा आता है, कैसे बताया गया? बताया गया कैसे? जब जीवन में भाव भजन और भक्ति को अपनैबा, जब जीवन में भाव भजन को भक्ति से अपनैबा, बताया गया क्या? जा से बताया गया जब जीवन में भक्ति भाव से करिहो कर्म कमाई, झा से झूला झूलियो स्वर्ग में जाई, करिहो ने कमाई। आगे टा से बताया टूटी नाही तुमरो तार हो सतगुरु के सत्संग में। आगे क्या बताया? हाँ, अरे ठीक ठाक से रही हो हवा करी होने का कमाई, ठीक ठाक से रही हो हवा करी होने का कमाई, अरे ठीक ठाक से रही हो हवा करी होने का कमाई। डोली नाई मांगा तोहरा जोड़ना है तोहरा, डोली नाई मांगा तोहरा, करी हो जब तू भलाई, ढेर सा पैबा तबल तोहार हो सतगुरु के सत्संग।
प्रकार से महात्मा जी राजा को बताते हैं। अंतिम लाइन में राजा महात्मा जी से कहते क्या हैं? कहा भूप सिरना मुनि जब लौट के बिना उपदेश सुनाय मिले मोह मोती खजाना। मुनि देव जी रात रुके वहाँ हो रहे की लाल जिया दो कहे पुरुषोत्तम, लाल जिया दो कहे पुरुषोत्तम, कहे पुरुषोत्तम, कहे पुरुषोत्तम। आइए समय को देखते हुए इसी जगह से प्रसंग का विराम। बोलिए सांचे दरबार की।